हेलो बच्चों। बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट जेई फैक्ट्री कोचिंग में। बच्चों हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन और ये बेटा क्लास 11 फिजिक्स का बेटा चैप्टर है और जो आपकी बेटा मैकेनिक्स के अंडर आता है। और यहाँ से आपको काफी बेसिक चीजें आपको यहाँ से सीखने को मिलती हैं। और इसके अंडर बेटा हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी वर्सेस बेटा वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें बेटा हम लोगों ने विद प्रॉब्लम के साथ ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग एक स्टेप आगे मूव कर रहे हैं, इसलिए बेटा आज का हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है बेटा यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन प्लस। और आज और पढ़ेंगे इसी के अंडर में पढ़ेंगे मोशन अंडर द ग्रेविटी फॉल। फॉल का मतलब होता है कोई बॉडी या कोई बॉल उसको ड्रॉप करे या उसको अपवर्ड मोशन दे। क्लियर। अब इन इक्वेशन को बेटा यूज करने का आपको जो एप्लीकेशन है वो पता होना चाहिए। और ऑलरेडी जो मैं इक्वेशन लिखूंगा वो सारे इक्वेशन आपको हो सकता है 99% आपको सब याद होंगे। हो सकता है कुछ शायद आपको यही पता होगा कि इनके लगने की टर्म और कंडीशन क्या है, लेकिन कुछ चीज ऐसी होती हैं कि जो आपको बार बार करने के बावजूद भी आपको ये, लेकिन क्वेश्चन में आपकी जो सिली मिस्टेक होती है यानी कि उसकी लैंग्वेज आप समझ नहीं पाते हैं। वो इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि आपके वहां जो कॉन्सेप्ट है, जो बिल्डअप है, वो आपके अच्छे से आपके तैयार नहीं है कि कब बॉडी की हम डायरेक्शन अपवर्ड जा रही है तो कैसा साइन लें या डाउनवर्ड आ रही है कैसे साइन लें। ये साइन बेटा हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले सकते हैं, डिपेंड आवर चॉइस कि हमारी चॉइस हमने किस बेस पर हम लोग माना है, यानी किसको ओरिजिन माना है, किसको हमने फाइनल पॉइंट माना है। क्लियर ये। तो सबसे पहले बेटा आज का टॉपिक हमारा है कि इक्वेशन ऑफ मोशन। इनको बेटा ये कब लगती हैं और कब इक्वेशन नहीं लगेंगी इसके बारे में आइए आपको इसके बारे में कुछ पॉइंट हम लोग पहले लिख ले क्वेश्चन के बारे में। फिर हम लोग इनके पांच केस हैं, इसके पांच केस ऑलरेडी हम लोग वन बाय करके हम लोग सीखेंगे। क्लियर। तो प्लीज आप निकाल लीजिए कॉपी, निकाल लीजिए पेन और अच्छे से बेटा स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। क्लियर बेटा। ये आइएगा तो पहले हमारा टॉपिक है क्या कि इक्वेशन ऑफ मोशन, ये एप्लीकेबल कब होगा। बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ओनली एप्लीकेबल फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तब हम इन इक्वेशन का बेटा यूज नहीं कर सकते। समझेगा नहीं ये। हाँ तो इसी पॉइंट पर मैं यहाँ पर ये रिपीट करके लिख दे रहा हूँ। क्लियर। लिखना बेटा यहाँ पर ये लिखना all the equation of motion, all the equation of motion is only applicable for constant एक्सेलरेशन। कांस्टेंट क्या होगा बेटा, ये एक्सेलरेशन होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्लियर। हाँ इसको बेटा बॉक्स में बंद करो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्लियर नहीं है। यानी इसकी जो वैल्यू होगी बेटा वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तब हम इनको बेटा लगाएंगे। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है तब हम इन इक्वेशन का सॉल्व नहीं करेंगे, ना ही इनका कोई यूज करेंगे। फिर अगला मेथड लगाएंगे, उस मेथड को हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पहले इनका सीखते हैं टर्म और कंडीशन क्या इनकी। क्लियर नहीं है। हाँ अब आपको हो सकता है कुछ आपको दिक्कत होगी कि सर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हम लोग कैसे पहचाने कि कब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है कब कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है। तो बेटा ये मैंने आपको फुल डिटेल आपको प्रीवियस लेक्चर है इसके बेटा ये उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। वहां मैंने आपको यानी कि वेलोसिटी और स्पीड ये पढ़ाया है डिटेल में, प्लस मैंने आपको एक्सेलरेशन है ये मैंने आपको पढ़ा है। वहां आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए क्या क्या कंडीशन है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। क्लियर नहीं है। तो
तो आइए बेटा इनकी इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं। पर ये तीन इक्वेशन हम आई पहले में इनकी इक्वेशन हम लोग लिखते हैं बेटा पर ये पहली इक्वेशन बेटा यहाँ पर है b इक्वल टू u प्लस a t। इतना क्लियर बेटा ये। सेकंड इक्वेशन बेटा यहाँ पर है b स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर। अभी लिखेंगे कि a क्या है और s क्या है और ये क्या है और ये क्या है। ठीक, आगे पीछे आप कैसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता। ठीक, थर्ड बेटा यहाँ पर लिखना है इसको ये s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक, हाँ ये तीन इक्वेशन बेटा यहाँ पर है और लिखिए बेटा यहाँ पर ये फोर्थ लिखिए यहाँ पर ये और सारी चीजें बेटा इक्वेशन है ये ऑलरेडी। इतना क्लियर बेटा ये। इनको आप कभी आगे पीछे ले सकते हैं, इससे डज नॉट मैटर, बस आपके कॉन्सेप्ट आपके बिल्डअप होना चाहिए। इतना क्लियर बेटा नहीं है, इसको अच्छे से सारी चीजें बेटा आपको ये पता होना चाहिए, एक एक पॉइंट आपको क्लियर बेटा ये। हाँ और लिखिए बेटा यहाँ पर ये एस एन एन u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। क्लियर। इन इक्वेशन को बेटा अच्छे से आपको पता होना चाहिए। क्लियर नहीं है। ये जो इक्वेशन बेटा है अच्छे से पता होना चाहिए। और बेटा कब लगेंगी इक्वेशन ये लगेंगी जब क्या हो एक्सेलरेशन का बेटा कांस्टेंट हो, और जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तभी ये इक्वेशन लगेंगे। क्लियर नहीं है। इन इक्वेशन को आप अच्छे से बेटा नोट कीजिए बेटा ये, फिर हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक एक पॉइंट बेटा आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, समझेगा ना ये आएगा। अब इसके लिए जो पॉइंट बेटा यहाँ पर लिखिएगा, जो बेटा यहाँ पर जो u है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी। आप बेटा बॉडी बोल सकते हैं या कोई पार्टिकल बोल सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ठीक, जहां बेटा इस तरह है इसको ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे बेटा बात एक ही है, क्योंकि एनसीईआरटी जब भी पेपर में देगा आपको तो वो मेंशन कर देगा कि ये वैल्यू इनिशियल है ये वैल्यू फाइनल है। कभी इस पे ये मत जाइएगा कि सर ये इनिशियल तो हमेशा ऐसा बनेगा। क्लियर ना ये। हाँ ये वाली वैल्यू कौन सी बेटा ये इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी। इतना क्लियर बेटा ये। अब और देखिए बेटा यहाँ पर ये जहां बेटा जो एस है इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। क्लियर है ये। हाँ एक एक पॉइंट बेटा आपको पता होना चाहिए, सारे पॉइंट अच्छे से नोट करो बेटा ये, हर चीज एक एक पॉइंट होना चाहिए। फिर लिखना इस तरह लिखना डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन सेकंड ऑफ बॉडी। क्लियर। हाँ ये पॉइंट्स बेटा आपको पता होना चाहिए। अब इनका यूज करके जो सेकंड हमारा जो पार्ट बेटा है कि फ्री फॉल बॉडी अंडर द ग्रेविटी। अब इसमें मैं वन बाय करके केस आपको मैं लिखते जाऊंगा और उन पे जो साइन हम कैसे मानेंगे पॉजिटिव कब नेगेटिव माने ये आपको मैं दिखाऊंगा सॉल्व करके। क्लियर नहीं है। और वहां बेटा हमारे ऊपर चॉइस है, ऐसा नहीं है कि बॉडी बेटा ऊपर जा रही है तो हमेशा नेगेटिव लेंगे या ऊपर नीचे आ रही है तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे। डज नॉट मैटर। मैटर ये करता कि आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉइंट किसको मान रहे हैं, यानी कि ओरिजिन आप किसको मान रहे हैं। समझिएगा ना ये। हाँ नोट करो इसको ये। क्लियर नहीं है। एक एक पॉइंट बेटा आपको पता होना चाहिए, सारे सारे पॉइंट है समझिएगा ना ये। हाँ
इतना नोट कर लेना ये सब चीज बेटा क्या है, नोट कर रही थी ये। आइए पहला जो पॉइंट बेटा है लिखना, if a body is if a body is upward projected, if a body is upward projected with initial velocity, ठीक। अब इसका मतलब क्या बेटा, ये सीखिएगा। यहाँ पर डायग्राम कैसे बनाएंगे देखिए बेटा, इतना नोट कर लिया बेटा। ये आई देखिए कैसे बनाएंगे बॉडी बेटा, देखिए यहाँ पर जिस तरह बेटा मैंने यहाँ पर देखा, एक इस तरह मैंने आपको ये बना लिया, मैंने पॉइंट्स बना दिए यहाँ पर, ये जिसको मैं आपको ये इस तरह से बनाता हूँ, ठीक बेटा। ये देखिए ठीक, इस तरह से ये बॉडी बन गई यहाँ पर। इस तरह इसको जो है मैंने इस तरह से यहाँ पर ये पॉइंट मान लिया, क्लियर। अब इसको बेटा मैंने क्या किया, यहाँ देखना, इसको मैंने यहाँ से जो है यानी कि एक बॉडी है, इसको मैंने यहाँ से कर दिया बेटा, ऐसे करके यानी प्रोजेक्ट कर दिया। प्रोजेक्ट का मतलब होता है इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी देकर इसको मैंने कुछ ऊपर की तरफ ऐसे कर दिया, ठीक। तो अब बेटा जब यहाँ जाएगी बेटा यहाँ पर, तो इसको बोलेंगे बेटा बार यानी कि मैक्सिमम हाइट, इसको मैंने मान लेता हूँ बेटा h मान लेते हैं। इतना क्लियर नहीं है? तो बॉडी मैंने मान ली इसकी मैक्सिमम हाइट बेटा कितनी, इसकी इतनी मैंने मान ली यहाँ पर। अब इसके बाद जब बॉडी ऊपर जाती है तो इसको बोलते हैं बेटा यानी कि एक्सटेंड बोलते हैं, असेंड। अब बॉडी नीचे आएगी बेटा तो इसको बोलेंगे डिसेंड, ठीक। अब जो नीचे आ रही बॉडी बेटा, इसका टाइम मैंने मान लिया बेटा ऊपर जाने का t1 और नीचे आने का टाइम मैंने मान लिया t2 टाइम मान लिया। इतना क्लियर बेटा रहिए। अब यहाँ से बॉडी गई बेटा, यहाँ से तो मैंने इनिशियल कुछ बॉडी मैंने दी वेलोसिटी ताकि बॉडी यहाँ से ऊपर जाए। अब एक टाइम ऐसा होगा जाते जाते इसकी जो वैल्यू है वो कुछ ना कुछ कम होगी ड्यू टू ग्रेविटी, तो ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड लगेगी, तो इसकी वैल्यू एकदम ऐसा लगेगा कि वैल्यू का यहाँ पर जाकर रुकेगी। अब जहां जिस पॉइंट पर रुकेगी तो उस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं हम लोग, यानी कि अब इसकी ये मैक्सिमम हाइट है कि भाई अब यहाँ से ये ऊपर नहीं जा सकती। समझ गया ना? ये वो इसलिए होता है बेटा क्योंकि एवरी टाइम बेटा क्या होता है, जो जी भाईजान होते हैं बेटा, ये भाई साहब ये 10 मीटर पर सेकंड से बेटा ये वैल्यू को क्या करते हैं यानी डाउनवर्ड खींचते हैं। समझ गया ना? ये हाँ ये बेटा देखिएगा, यानी कोई भी बॉडी ऊपर जाती है तो उसको यानी कि प्रत्येक सेकंड में बेटा यानी एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से उसकी वेलोसिटी को कम करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर से कोई बॉल बेटा यहाँ से मैंने मान लेता हूं मैं 10 मीटर पर सेकंड से कोई बॉल मैंने ऊपर फेंकी तो एक सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी बेटा 0 हो जाएगी। क्लियर नहीं है? 0 क्यों होगी? क्योंकि बेटा जो g होता है ड्यू टू ग्रेविटी ये डाउनवर्ड होता है, इसकी वैल्यू हमेशा ये खींचता है डाउनवर्ड, तो इसलिए वैल्यू क्या होगी इसकी आने ऊपर बॉल जाएगी बेटा, जाते जाते क्या होगी यहाँ पर ये रुक जाएगी। जिस पॉइंट पर गई बेटा उस पॉइंट को बोलते हैं यानी कि मैक्सिमम हाइट, कि अब इससे ज्यादा अब मैं ऊपर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि क्या है इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब कहेगी भाई जैसे ऊपर गए अब नीचे आना शुरू कर दो। क्लियर? ऐसी एग्जांपल है जैसे किसी आप पेड़ पे गए और पेड़ की बहुत ऊंची पे पहुंच गए तो चांस क्या ऊपर नहीं जाओगे ना, फिर तो नीचे आओगे। तो वही चांस बेटा क्या है, बॉल यहाँ पहुंच गई और यहाँ ठहरी कुछ पल के लिए तो यहाँ बॉल इस तरह से आना जो बॉडी है आना शुरू हो गई। क्लियर नहीं है? इस तरह से क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना कि किसी बॉडी को बेटा अपवर्ड क्या किया मैंने, इसको आने की प्रोजेक्ट ऊपर तरफ फेंक दिया
यानी कुछ इनिशियल वेलोसिटी देकर। समझ गया नहीं ये? तो इस केस में बेटा आपको अच्छे से डायग्राम बनाइएगा। जो नीचे आएगी बॉडी तो उस समय का टाइम मैंने t2 माना है, ऊपर जाएगी तो टाइम मैंने t1 माना है, और जो मैक्सिमम हाइट का है इसकी h है, और इनिशियल वेलोसिटी का इसकी u है। ठीक, और ये वाली बेटा कितनी वैल्यू है? ये 0 जब होगी कि जब बॉल यहाँ पर जाके ठहरेगी फिर नीचे आएगी। क्लियर? अच्छे से इसको बनाइए बेटा यहाँ पर डायग्राम ये। ठीक, अच्छे से इसको बनाइए बेटा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बेटा है ये, और एग्जाम में यहाँ से कई तरह के यहाँ से क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में आते हैं। समझ गया ना ये? हाँ, आइए आप बेटा लिखिए यहाँ पर ये। अब आपको बताओ बेटा इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस कौन सा है? तो आप कहोगे सर पॉइंट ऑफ रेफरेंस मतलब ओरिजिन। तो ओरिजिन तो बेटा ये है ना, क्योंकि यहाँ से इस बॉल को मैंने फेंका है ना, तो आप बेटा इसको बोलोगे यानी कि ओरिजिन बोलोगे, या कहें इसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जहां से इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप कि सर यहाँ से पढ़ाई ना करें यहाँ से करें, अगर यहाँ से पढ़ाई करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि ये है बेटा साइन। ऐसा नहीं है कि यहाँ से पढ़ाई करोगे आंसर कुछ आएगा, यहाँ से पढ़ाई करोगे आंसर कुछ आएगा। बस इतना फर्क हो सकता है कि यहाँ से करोगे कुछ सॉल्व इजी हो जाएगा, यहाँ से करोगे कुछ कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। समझ गया नहीं है? लेकिन आंसर में कोई चेंज आने वाला नहीं है। क्लियर बेटा ये? आइए अब तुम मैं बेटा यहाँ मान लेता हूँ कि बॉडी जो अपवर्ड गई बेटा है, यहाँ लिखी बेटा से लिखना the body is projected upward। बॉडी को अपवर्ड फेंका गया बेटा, that assume the acceleration will be negative। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बॉडी बेटा ऊपर जा रही है ना। अब ये जो जी है बेटा ये तो हमेशा कहाँ रहेगा? हमेशा बेटा ये डाउनवर्ड रहेगा ना। क्या ये कभी अपवर्ड हो सकता है क्या? तो आप कहोगे सर नहीं। तो बॉडी ऊपर जा रही है लेकिन ये उसकी टांग नीचे खींच रही है यानी स्लो कर रही है। तो इसलिए बेटा क्या होगा, अब जो ए की वैल्यू बेटा यहाँ पर है यानी कि जो एक्सीलरेशन है वो क्या लेंगे हम लोग? माइनस लेंगे। समझ गया ना ये? हाँ, क्यों? क्योंकि बॉडी हमने अपवर्ड देखा है और ये तो हमेशा नीचे रहेगी, तो इसलिए अब मैं क्या मानूंगा इसकी ए की वैल्यू माइनस जी मानेंगे। समझ गया ना ये? हाँ, इसको बेटा लिखिए अच्छे से। इसको ये एक एक पॉइंट बेटा जो बोल रहा हूं उसको सब लिखते जाइएगा। अब फिर देखना कि क्वेश्चन आपके कैसे आपके क्वेश्चन कोई ना रुकेगा। आप एनसीईआरटी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और सब एनसीईआरटी में वन बाय करके ये डायग्राम दे दिए। क्लियर ना ये? और कोशिश करना बल्कि एनसीईआरटी अपने पास ही रख लेना टेबल बेटा। क्लियर ना ये? हाँ, अब हम लेते हैं इसकी बेस पे लेते हैं यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर ना ये? तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं बेटा ये कि एक्सेलरेशन अपवर्ड माइनस जी। क्लियर ना ये? इस तरह से। तो आप देखिए पहला पॉइंट लेता हूं बेटा यहां पर मैं ये फर्स्ट पॉइंट यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे बेटा यहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ पर है ये, जैसे b इक्वल टू u प्लस a t। तो अब बेटा इसमें जो a की जो वैल्यू है वो यहाँ क्या रखोगे? यहाँ पर माइनस रखोगे, और माइनस g होगा तो कितना होगा? प्लस माइनस माइनस ना। तो आप बेटा इसकी वैल्यू रख सकते हैं b इक्वल टू u माइनस g और t। क्लियर? एक पॉइंट बेटा हमारे पास ये आ गया। अगर आपसे टाइम पूछे यहाँ पर बॉडी का तो टाइम निकाल सकते हैं यहाँ पर। क्लियर ना ये? इसकी वैल्यू कुछ देगा आपको एग्जामिनर में, या इसकी वैल्यू देगा। जी की वैल्यू कितने लोगे? 10 लोगे। अगर हो सकता है जी की वैल्यू उन्होंने बेटा एग्जाम में कुछ दी है तो आप वो रखोगे। क्लियर ना ये? हाँ, इतना नोट करो ये। इसी तरह आप बेटा और लिख सकते हैं बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर ना ये? तो यहाँ बेटा इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं यहाँ पर ये
ये आएगा बी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2as। अभी मैं जो डिस्प्लेसमेंट है वहां मैं h नहीं रख रहा हूँ, ठीक, केवल इसको मान ले रहा हूँ मैं s। तो आप बेटा यहाँ से ये भी आप रख सकते हैं। अब a की वैल्यू बेटा आप चाहे ये रख लो चाहे g रख लो, चाहे आप, चलो मैं इसकी वैल्यू g ही रख देता हूँ, ठीक, कितना हो गया, g हो गया। समझ गया नहीं, ये क्योंकि मैं मान चुका हूँ a इक्वल टू g, मैंने मान लिया है। अगर एग्जाम में बाहर से दे रहा है कि 2 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड, तब आप उसकी वैल्यू पुट करोगे। क्लियर नहीं है? हाँ, सारे पार्ट बेटा लिखते जाइएगा इक्वेशन ऑफ मोशन के, और बहुत ही बेटा ये चीजें आसान चीजें हैं, समझेगा नहीं ये। हाँ, फिर लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग हाइट लिख सकते हैं बेटा, ये हाइट यहाँ से u t प्लस हाफ g t स्क्वायर, समझ गया ना ये। तो अब बेटा यहाँ इसकी वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, h इक्वल टू u t माइनस के हाफ g t स्क्वायर। क्लियर नहीं है? हाँ, यहाँ से जो वैल्यू बेटा यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, एवल रख दिया, समझेगा नहीं ये, क्योंकि क्या है माइनस मैंने मान लिया है, समझेगा नहीं ये। ऐसे ही आप मान सकते हैं एस एन एच सेकंड का मान सकते हैं, जैसे u प्लस हाफ a 2n माइनस का 1। अब यहाँ बेटा a की वैल्यू रखना है कितना, माइनस रखना है जी, तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो कितना होगा, एस एन एच सेकेंड इक्वल टू u माइनस हाफ g 2n माइनस का 1। समझ गया ना ये। एक एक पॉइंट बेटा जो एनसीईआरटी के सब डायग्राम के आप कोई भी पूछे आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अक्सर बच्चा इस बात को लेकर बड़ा कंफ्यूज रहता है कि कब यहाँ माइनस रखें कब यहाँ प्लस रखें। अब वो चार ऑप्शन सिलेक्ट करता है कि उसको आंसर लाने के लिए कभी माइनस प्लस से लगे अपना आंसर मैच कर देता है। अल्टीमेट उसका कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं हो पाता है क्योंकि वो आंसर ढूंढने की कोशिश करता है, ना कि ये ढूंढता है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ। समझ गया नहीं ये। हाँ, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन की बेस पे हम इन इक्वेशन को इस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं पहले डायग्राम के मुताबिक। जैसे बेटा मैंने डायग्राम बनाया है इस तरह, पेपर में वो डायग्राम बना के भी दे सकता है, कई बार क्वेश्चन आए इस पेज पे। क्लियर, नोट कीजिए इसको, अच्छे से नोट करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा यहाँ से क्वेश्चंस है, समझेगा नहीं ये। हाँ, देखिए यहाँ पर अब बेटा यहाँ पर सेकंड बेटा उसी डायग्राम के बेस पे सेकंड पॉइंट क्या पूछेगा, यहाँ से पूछेगा फॉर द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कि अब बताओ कि हमारी जो बॉल है यानी कि जो बॉडी है वो कितने ऊपर तक जा सकती है। तो आप कहोगे जैसे आपने कोई बेटा यहाँ से और ऐसे बॉल यहाँ से आपने उछाली, तो आप ये देखोगे कि अब बताओ तुम कितनी ऊपर तक जाओगे। जहां देखा कि बॉल की जो स्पीड है वहां रुक गई, तब समझेंगे कि अब इससे ऊपर नहीं जा सकती, मतलब अब इसकी मैक्सिमम हाइट हो गई। समझ गए ना ये। तो मैक्सिमम हाइट कब मानेंगे कि उसकी जो वैल्यू है स्पीड की क्या हो जाए, सॉरी वेलोसिटी क्या हो जाए, यानी रुक जाए एक सर्टेन हाइट पे, तो वो इसकी मैक्सिमम क्या होती है, हाइट कहलाती है। क्लियर नहीं है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होता है बेटा लिखना, ये जैसे लिखना बेटा फर्स्ट वाला b इक्वल टू u प्लस और यहाँ पर बेटा a t। समझ गया नहीं ये। अब देखिए बेटा यहाँ पर अब मैं इसकी वैल्यू बेटा क्या मानूंगा, माइनस माने जी रखा था ना, तो आई बेटा मैं यही सॉल्व करता हूँ, b इक्वल टू u माइनस जी टी। समझ गया ना ये। अब बॉल बेटा ऊपर जाएगी, जब ऊपर जाएगी तो क्या होगा, यानी उसको बोलते हैं असेंड। असेंड का मतलब होता है ऊपर जाना, तो उसको बेटा मैंने टाइम कितना माना है, t1 मैंने टाइम माना है, इसको मैंने t1 माना है। अब ये एग्जामिनर ने लगा दिए कंडीशन कि मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होता है बेटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है। क्या होती है इसकी वैल्यू, जीरो होती है। जैसे देखना, देखिए बेटा हम डायग्राम में, यह डायग्राम में देखिए बेटा यहाँ पर देखना है। अब बताइए कि
कि इसकी मैक्सिमम हाइट कब होगी। तो आप कहोगे सर ये बॉल जाए जाते 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 जिस पॉइंट पर रुक जाए, कहेंगे अब इसकी क्या है, ये मैक्सिमम क्या है, हाइट है ना ये। तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होती है बेटा, ये जो वैल्यू है ना ये 0 होती है मैक्सिमम, समझेगा ना ये। तो वो मुझे क्या मिलेगी, मैक्सिमम हाइट मिलेगी। अगर ये बॉडी बेटा और ऊपर जाए तो फिर इसकी वैल्यू हाइट इसकी और बढ़ जाएगी। क्लियर ना ये। तो इसीलिए बेटा क्या होता है, जो मैक्सिमम हाइट होती है उस पे जो वैल्यू होती है बेटा, उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, ये यहाँ नोट की बेटा ये। इसलिए बेटा वहां पर क्या होता है, जो वैल्यू होती है बेटा ये क्या होती है, ये 0 होती है। समझ गया ना ये। हाँ, कब, मैक्सिमम हाइट पे। इतना क्लियर बेटा ये। एक एक पॉइंट बेटा समझते जाइएगा। इसलिए बेटा क्या हुआ, यहाँ मैंने इसको क्या किया बेटा, 0 किया तो कितना हो गया, u माइनस जी और t1 हो गया। इसको और सॉल्व करोगे इधर लेके आओगे तो माइनस और माइनस से कैंसिल होगा बेटा, तो आप पाओगे बेटा इसकी वैल्यू t1 और u अपॉन g। क्लियर। तो ये टाइम कौन सा बेटा, ये है असेंडिंग टाइम, कि बॉल को जाने में ऊपर तक मैक्सिमम हाइट तक कितना टाइम लगा, समझेगा ना ये। इसी प्रकार तो फिर लिखना बेटा यहाँ पर नोट करके लिखना बेटा, ये नोट लिखना बेटा से लिखना लिखना the motion of body the motion of body the motion of body is takes the same time as moving upward and downward motion। क्लियर। अब ये बेटा ये भी रूल कब वैलिड है, ये रूल बेटा वैलिड जब है कि जब बॉडी में बाहर से कोई हमने एक्सीलरेशन नहीं दिया है, यानी बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया है, तो तब क्या होगा बेटा, जितना जाने का टाइम उतना आने का टाइम क्या होगा, बराबर होगा। समझेगा ना ये, कि जब बॉडी ऊपर जाए टाइम t1 और जो नीचे आएगा टाइम t2 बराबर होगा, अगर उनमें बाहर से कोई भी हमने एक्सटर्नल एक्सीलरेशन नहीं दिया है, यानी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है। समझेगा ना ये। तो ये रूल बेटा जब वैलिड है कि अपवर्ड और डाउनवर्ड जो एक्सीलरेशन होगा बेटा, उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, वो सेम टाइम होगा। समझेगा ना ये। तो जितना टाइम जाने का बेटा, तो इसको बोलते हैं बेटा यानी क्या, असेंड, और उतना टाइम आने का होगा तो उसको बोलेंगे डिसेंड। क्लियर ना ये। तो इसी प्रकार लिखना बेटा, ये लिखना था ascending the body। तो इसका टाइम बेटा कितना है, t1 है, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, u अपॉन g आएगी। इसी प्रकार बेटा क्या होगा, लिखना डिसेंडिंग द बॉडी। डिसेंडिंग मतलब बॉडी जब नीचे आए, डिसेंडिंग द बॉडी। तो उसका टाइम मैंने क्या मान लिया बेटा, t2 मान लिया, और इसकी वैल्यू हो गई u अपॉन g। क्लियर। चाहे आप इसको सिंबल से आप दिखा सकते हो बेटा, यहाँ पर ये नोट कर लिखो बेटा, ये सिंबल से कैसे दिखाएंगे इसको, देखना। इसको बेटा दिखाएंगे बॉडी जब ऊपर जाए इस तरह से, इसको दिखाएंगे जब बॉडी डाउनवर्ड आए। क्लियर। जब बॉडी ऊपर जाएगी तो टाइम t1, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग असेंडिंग बोलते हैं यहाँ पर ये, और जब बॉडी नीचे आएगी तो इसको बोलेंगे डिसेंडिंग। तो दोनों का टाइम सेम होता है आने और जाने का, अगर बाहर से कोई भी एक्सटर्नल एक्सीलरेशन अप्लाई नहीं किया। समझ गए ना ये। तो वो केस यहाँ पर इतना हो गया। तो अब बेटा क्या हम बोलते हैं, जब आने और जाने दोनों के टाइम को मिला के बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो फिर पॉइंट लिखना बेटा यहाँ पर ये टाइम ऑफ फ्लाइट, या इसको बोलते हैं बेटा कि टोटल टाइम, कि कितने समय तक बॉडी यानी कि एयर के कांटेक्ट में रहे, उसको बोलते हैं बेटा कि टाइम ऑफ फ्लाइट या टोटल टाइम। क्लियर ना ये। तो
इसको बेटा मैंने बोल दिया यानी कि टोटल टाइम को t और इक्वल टू t1 इंटू सॉरी प्लस t2 ये हो गया। समझ गया ना ये? तो ये क्या हो गया? टोटल टाइम आने का और जाने का। क्लियर? ये है बेटा आने जाने का और ये है आने का टाइम। क्लियर? तो दोनों बेटा ऐड करोगे तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी? यहाँ पर देखना, यहाँ बॉडी मिलेगी t इक्वल टू u अपॉन g प्लस u अपॉन g। तो इसको सॉल्व करो बेटा तो आपको मिलेगा 2u अपॉन g। क्लियर? तो यहाँ से आप लिख सकते हैं t इक्वल टू 2u अपॉन g। क्लियर? अब ध्यान रखना बेटा ये जो वेलोसिटी है ये फाइनल वेलोसिटी नहीं है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। कौन सी है? इनिशियल वेलोसिटी है। आप इस पॉइंट को लिख लो, ये वैल्यू कौन सी बेटा? ये है इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर? हाँ, तो ये क्या बेटा? टोटल बेटा टाइम है। क्लियर? आने और जाने का टाइम। क्लियर? अच्छे से इसको नोट करो बेटा, ये कॉपी में इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर ना? ये एक एक पॉइंट बेटा इंसर्टिंग पॉइंट है, सब इंसर्टिंग दे रखा है। क्लियर ना ये? हाँ, अच्छे से इसको नोट करो ये इतना। क्लियर बेटा ये? हाँ, तो क्या बोलेंगे इसको? ये टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोल सकते हैं और टोटल टाइम भी बोलते हैं। चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है या टोटल टाइम मतलब 2u अपॉन g। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप नोट कर सकते हैं और फिर देखना बेटा लगाना एनसीईआरटी प्रॉब्लम, फिर देखते हैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम क्यों ना सॉल्व होती है। क्लियर ना ये? आइए अब हम बेटा देखेंगे कि अच्छा तुम ये बताओ कि जब तुम्हारी फाइनल बेटा वेलोसिटी जीरो हो गई तो तुम कितनी हाइट तक ऊपर गई। अब इनकी वैल्यू ऊपर जा रही बेटा, तो एक टाइम ऐसा लगेगा कि ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो तब देखेंगे अच्छा तुम अब ऊपर नहीं जा सकती, तुम इतने ऊपर जाओगी, मतलब ये कहेंगे चीख चीख के कि मेरे पास वेलोसिटी जनाब खत्म हो गई, मैं ऊपर नहीं जा सकती। तो मजबूरी में कहना पड़ेगा आओ नीचे आओ, तुम्हें और वेलोसिटी दें हम। क्लियर? तो बेटा अब फिर इसको बोलेंगे मैक्सिमम हाइट। तो नोट करो बेटा इसको, ये क्लियर बेटा ये? आइए बेटा यहाँ पर इतना नोट कर लिया बेटा अपना ना ये। देखिए बेटा अब लिखना बेटा ये कि मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट द बॉडी इज comes to rest, that means final velocity of body is zero। क्लियर ना ये? कुछ पल भर के लिए बॉडी जो है ऊपर जाएगी, जाते जाते कुछ पल भर के लिए तुम यहाँ ठहरोगी, फिर तुम नीचे आओगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा बेटा बॉडी बॉल ऊपर गई झटके से नीचे आ गई, ऐसे गई ऐसे आ गई, नॉट पॉसिबल। कुछ पल के लिए बॉडी ठहरेगी फिर नीचे आएगी, इसी को बेटा बोलते हैं कि मैक्सिमम हाइट। क्लियर ना ये? तो देखिए बेटा यहाँ पर यानी कि मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए अपन को क्या करना चाहिए बेटा? जो फाइनल वेलोसिटी है उसको जीरो करना पड़ेगा। क्लियर? ये है इसका कॉन्सेप्ट। और हाइट निकालने के लिए मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने लिखी थी, वहां याद करो बेटा तो पाओगे आप b स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2a और बेटा s। अब बेटा ये s एक्ट एज डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट जब मैक्सिमम हाइट होगी तो क्या बोलेंगे इसको? हाइट बोलेंगे। तो फिर बेटा यहाँ पर लिखना इसको सॉल्व करके कि b स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2g और यहाँ बेटा मान लिया मैंने हाइट। क्लियर नहीं है? अभी मैक्सिमम हाइट नहीं है, मैक्सिमम हाइट जब बोलेंगे जब तुमको जीरो करेंगे। माइनस क्यों लिया है बेटा? क्योंकि बॉल बेटा ऊपर जा रही है ना, अब ग्रेविटी क्या लग रही है? नीचे लग रही है ना, दोनों अपोजिट है ना ये, तो साइन कैसे आएगा? उल्टा आएगा ना माइनस का ना, इसलिए
इनको किया जीरो, इनको जीरो किया तो बेटा अब ये इनका हो गई इनिशियल माइनस 2g और h। देखिए बेटा तहलका मच गया, तहलका मच गया दीदी के पास। जैसे ही फाइनल बेटा हमने जीरो कर दी वेलोसिटी तो दीदी ने कहा टाटा बाय बाय, बेटा अब ऊपर नहीं जाने वाली हूं मैं। क्यों? मेरे पास क्या हो गई? मैक्सिमम क्या हो गई? हाइट हो गई। क्योंकि दम तोड़ लिया दीदी ने, क्योंकि ये क्या हो गई बेटा? जीरो हो गई। तो इसलिए बेटा यहां सॉल्व करोगे यानी कि u स्क्वायर माइनस 2gh मैक्सिमम हाइट। आओ सॉल्व करते हैं इनको। तो u स्क्वायर 2gh मैक्सिमम हाइट। क्लियर? आओ अच्छे सॉल्व करते हैं इसको बेटा। ये तो मैक्सिमम हाइट क्या निकाली बेटा यहां पर? ये मैक्सिमम हाइट बेटा आ गई यहां पर u स्क्वायर 2g। क्लियर? ये बेटा क्या है? इसकी मैक्सिमम हाइट है। ध्यान रखना इस बात का कि ये बेटा फाइनल वेलोसिटी नहीं है, ये इनिशियल है। वो वेलोसिटी जिससे हमने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया है यानी फेंका है। क्लियर? ये वैल्यू है। तो मैक्सिमम कब निकालेंगे? जब ये ठीक क्या कहेगी भाई अब मैं जीरो हो गई फाइनल वेलोसिटी, तो हमने कहा टेंशन मत लो, ये भी हमारे पास तो होगी अब मैक्सिमम होगी। क्लियर? तो इस तरह बेटा इसके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं आप विद प्रॉब्लम के साथ। समझ गए ना? ये अच्छे से बेटा इसको नोट करो बेटा ये, और फिर हम लोग एक स्टेप इसी का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाते हैं। समझेगा ना ये? हाँ आइएगा। फिर बेटा यहाँ पर देखना दूसरा कॉन्सेप्ट है। क्लियर ना? ये पहला कॉन्सेप्ट, पहला डायग्राम मैंने सॉल्व कर दिया। अब हम बॉडी को नीचे से नहीं फेंकेंगे, आप कहेंगे दीदी तुमको ऊपर से हम गिराएंगे। गिराएंगे नहीं, कुछ इनिशियल वेलोसिटी देंगे तब नीचे आके उतरेंगे। मतलब कैसे बनाएंगे डायग्राम? तो आओ बेटा जानो इसको। तो अगला बेटा हेडिंग डाल दो बेटा। दूसरा पॉइंट बेटा रूल्स क्या है यहाँ पर लिखना, बहुत ही अच्छा पॉइंट बेटा ये लिखना। इफ ए body is downward projected if a body is downward का नीचे आना होता मतलब projected with some initial velocity। आओ जाने ये क्या कहना चाह रही है, आओ जानने की बेटा कोशिश करते हैं इनसे बेटा। डाउनवर्ड को बंद करो बेटा और सम इनिशियल को वर्ड्स में बंद कर दो। क्लियर? तो इस लैंग्वेज में जो क्वेश्चंस आएंगे कभी आपको ये नहीं बोल सकता ए बॉडी इज फ्री फॉल, ए बॉडी इज ड्रॉप, ये नहीं बोलेगा वरना ये जीरो हो जाएगा। क्लियर ना? ये तो ये लैंग्वेज आपको मिलने वाली नहीं है। नोट करो। आओ अब इसको डायग्राम इसको समझाते हैं अच्छे से। इनके पास जाते हैं डायग्राम के पास। देखिए बेटा क्या डायग्राम, अच्छा सा डायग्राम बेटा बनाइएगा और एंजॉय लीजिए टॉपिक है बेटा। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से बन गया। क्लियर ना? ये यहाँ देखिए इसको, और यहाँ देखिए यहाँ मैंने एक बॉल को बेटा इस तरह से बैठा दिया। बॉल है ना ये। अब इस बॉल को बेटा मैंने दे दिया कुछ वैल्यू दे दी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u। इतना क्लियर? मतलब इतना क्लियर है कि बेटा ये जो बॉल है ये बॉल फ्री फॉल नहीं हो रही है, ये बॉल ड्रॉप नहीं हो रही है, मतलब इसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। क्लियर? आओ यहाँ बेटा इसको मैंने एक बना दिया ऐसे करके, इसको यहाँ से। क्लियर? तो ये क्या बन गया बेटा? इसको बोलते बेटा पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है। क्लियर नहीं? ये बेटा क्या बन गया? ये बन गया यहाँ पर लिखना बेटा इसको ये यानी कि ओरिजिन। आप इसको भी मान सकते हैं ओरिजिन, और आप बेटा इसको भी मान सकते हैं। कहीं भी आप पढ़ाई मान के सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए? नहीं? तो आप इसको माने चाहे इसको माने, कहीं भी मान सकते हैं। चाहे आप चलो इसी को मान लो, ठीक है? ये इसी को मान लो बेटा ओरिजिन, इसको मान लो चाहे ओरिजिन मान लो, कोई टेंशन
टेंशन लेने वाली बात नहीं है, समझ गए ना ये। हाँ, डाउनवर्ड बॉडी क्या है बेटा, प्रोजेक्टेड। अच्छे से इसको बनाइए बेटा सॉल्व करके। और ये बेटा हो सकता है बेटा कोई टावर हो सकता है। ये क्या हो सकता है बेटा, ये बोल दिया बेटा क्या बेटा, ये बेटा आंटी जी का क्या बेटा, ये टावर है। यानी आइडिया एक जियो का बेटा टावर लग गया, और वहां से बेटा कोई बॉल ऐसे करके यहाँ से इनिशियल स्पीड से नीचे आना शुरू हो गया। ठीक, अच्छे से डायग्राम बनाओ बेटा इसको। ये फिर इसके 1 बाय करके सारे सवाल है हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा, समझेगा ना ये। आइए देखिए यहाँ पर, अब देखिए बेटा यहाँ पर, अब तुम भी नीचे आ रही हो, अब जी भाईजान है ये भी कह रहे हैं नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है बॉल, और ये भी नीचे है। दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोट का मतलब होता है एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अब बेटा जो वैल्यू होगी बेटा, जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या मानेंगे, पॉजिटिव। पहले नेगेटिव इसलिए मानी थी क्योंकि बॉल ऊपर जा रही थी और जी तो हमेशा नीचे रहता है, इसलिए अपोजिट, तो वैल्यू एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। अब दोनों बेटा सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगी वैल्यू एक्सेलरेशन की, पॉजिटिव। क्लियर नहीं है, तो इस पॉइंट पे लिखना है बेटा, लिखना है सर, लिखना ड्यूरिंग द डाउनवर्ड। ये सारे पॉइंट बेटा जो रूल है जो लिखा रहा हूं आपको ये, वरना आपको मैं डाट चाहे क्वेश्चन में ऐड करके आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन वही बात है रूल होंगे आपके पास तो फिजिक्स आपको बेटा रटना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके पास उसके सारे रूल हैं। क्लियर नहीं है। हाँ, लिखना ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन as well as the gravity acceleration also downward that it will be same direction। अब दोनों बेटा सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, hence acceleration will be positive। क्लियर नहीं है, यानी कि बेटा यहाँ पर देखना जो एक्सेलरेशन है बेटा वो भी डाउनवर्ड है, और जो ग्रेविटी वाला है ये भी क्या है बेटा, ये डाउनवर्ड है। अब दोनों डाउनवर्ड है बेटा तो डायरेक्शन क्या होगी बेटा, ये सेम डायरेक्शन हो गई तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझेगा ना ये, तो यही लिखो बेटा, जल्दी से यहाँ पर लिखो बेटा, ये यहाँ लिखना बेटा, ये तो यहाँ लिखो बेटा, ये यहाँ लिखना इस तरह से, ये वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पर एक्सेलरेशन इक्वल टू प्लस जी की वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर, क्योंकि बॉडी डाउनवर्ड आ रही है और दोनों बेटा सेम डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। क्लियर नहीं है। अब वही रूल इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे बेटा। इसकी हाइट अगर देखें तो हाइट कितनी होगी इसमें बताओ, हाइट बेटा इसकी हाइट मैंने मान ली एच हाइट इसकी ये मान ली। क्लियर नहीं है कि हम बोल सकते हैं कि 50 मीटर ऑफ टावर बॉल्स इज आर 10 मीटर पर सेकंड आर ड्रॉप, यानी 10 मीटर पर सेकंड से बॉल कर रही बेटा गिर रही है। तो इस तरह लैंग्वेज आपको पेपर में मिलेगी। क्लियर नहीं है। आइए अब वही इक्वेशन ऑफ मोशन हम पुट करते हैं विद साइन के साथ। तो एक्सेलरेशन क्या रखना है बेटा, पॉजिटिव रखना उसमें। ठीक, आइए देखिए बेटा लिखना बेटा, यहाँ पर ये लिखना पहला पॉइंट लिखना, यहाँ पर इसका पहला पॉइंट है ये लिखना इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा क्या कहती है, देखिए यहाँ पर ये b इक्वल टू u प्लस a t। तो अब बेटा a की जगह क्या रख दो, प्लस का g। क्लियर, देखिए यहाँ पर b इक्वल टू u प्लस g, ये आ गया पहली इक्वेशन, ये आ गई। क्लियर, सेकंड लिखना चाहिए b स्क्वायर u
स्क्वायर प्लस 2as, तो आप बेटा यहाँ रख सकते हैं b स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2gs। क्लियर नहीं है? हाँ, इसको बॉक्स में इस तरह से बंद कर, क्लियर नहीं है? हाँ। ऐसे बेटा आप हाइट निकाल सकते हैं h ut प्लस हाफ और यहाँ पर जी टी का स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या बेटा यहाँ पर पॉजिटिव है, तो इसलिए बेटा मैंने वैल्यू साइन चेंज नहीं किया। समझ गया ना ये? आइए और देखिए बेटा एस nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या बेटा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ जी 2n माइनस का 1, ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्लियर नहीं है? तो मेन रोल बेटा सबसे ज्यादा होता वो होता है डायरेक्शन का, कि आप सही डायरेक्शन यानी ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। अधिकतर में बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे जो सवाल होते हैं वो सवाल हम उनकी लैंग्वेज नहीं समझ पाते, आखिर हमसे ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, समझ गया नहीं है? तो बेटा वो जब ही आपका बिल्डअप होगा कि जब आपके पास ये सारे लॉजिक के रूल आपका लिखे होंगे। जब अपन को रूल ही नहीं पता है और डायरेक्ट फार्मूला रट लिया बेटा ये, तो बताओ कुछ होने वाला है क्या? अगर रट्टा के किस्म वाला सवाल आ गया तो बल्ले बल्ले है, सवाल कॉन्सेप्ट में आ गया तो बेटा हल्ला हल्ला है। क्लियर नहीं है? अच्छे से इसलिए एक एक पॉइंट बेटा को नोट किया जा रहा है, ध्यान रखना है। क्लियर नहीं है? वरना लोग इसके केवल जो 3 इक्वेशन है लिख के आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर नहीं है? हाँ इसको सॉरी, हाँ इसको नोट करो अच्छे से, ये एक एक पॉइंट यहाँ पर क्या है मेंशन है, समझेगा नहीं है? हाँ इस तरह कोई भी सवाल बेटा आएगा एग्जाम में आप उसको सॉल्व जो यहाँ से कर सकते हैं, समझेगा नहीं है? हाँ आइए इसके बेस पे यहाँ से आपके सवाल। अब थर्ड वाला दिखाइए, थर्ड वाला बस थोड़ा सा डिफरेंस है, माइन्यूट सा डिफरेंस है। आपकी हमने बॉल को गिराया था तो उसको कुछ हमने इनिशियल वेलोसिटी दे दी थी, अब हम कहेंगे कि दीदी अब हम तुमको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे देंगे, अब तुमको धक्का मार के ऐसे फेंक देंगे, पकड़ा और ऐसे गिरा दिया, तो अब बताओ क्या उनके पास कुछ हमने वेलोसिटी दी क्या? नहीं ना। अब तो खुद क्या हो गया, ऐसे लिया ऐसे छूट गया बेटा, यानी कोई हमने अलग से इनको वेलोसिटी नहीं दी थी। तो बेटा आइए अब यही वाला सवाल लिखवा रहे हैं यहाँ पर थर्ड, लेकिन आप if the body is if the body is if the body is if the body is downward if the body is downward projected with initial velocity is 0। क्लियर? अब जो इनिशियल वेलोसिटी क्या मानेंगे बेटा, वो मानेंगे हम 0 मानेंगे, समझेगा ना ये? हाँ एक एक पॉइंट बेटा तो क्या मानेंगे इनिशियल वेलोसिटी, वो मानेंगे बेटा हम यानी कि 0 मानेंगे। क्लियर ना ये? हाँ तो अब सर डायग्राम बन के कैसे आएगा बेटा, ये देखना डायग्राम बन के कैसे आएगा। देखिए डायग्राम यही बनाते हैं बेटा, ठीक? यहाँ देखना बेटा डायग्राम ये देखिएगा, ठीक? आइए देखिए अब एक बॉल बेटा यहाँ पर रख देते हैं, बॉल को ये लिया, बॉल को मैंने इस तरह से लिया, ठीक? आइए अब यहाँ बना देते हैं कुछ बेटा पॉइंट इस तरह से, ठीक? क्लियर? ये बन गया हमारा बेटा एक टावर बन गया, टावर बन गया बेटा ये। आइए देखिए अब ये बॉल है तो बॉडी बेटा यहाँ से आने की जो इसके पास वैल्यू है वो इनिशियल वैल्यू कितनी है, 0 है, मतलब इसको हमने कोई भी वेलोसिटी नहीं दी,
मतलब ऊपर से क्या कर दिया, इसको ड्रॉप कर दिया, यानी कि फ्री फॉल, ऐसे करके ऐसे कर दिया। क्लियर? तो इसको बेटा बोलते हैं यानी कि फ्री फॉल बोलते हैं, फ्री फॉल। फ्री फॉल बोल सकता है, अगर लैंग्वेज ये ना मिली तो हो सकता है आपको वो बोल सकता है ड्रॉप। ठीक, ये लैंग्वेज मिल सकती है, ड्रॉप मिल सकती है लैंग्वेज, फ्री फॉल मिल सकती है। इन लैंग्वेज से पहचानोगे कि उनके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है। अब जब बॉडी यहाँ से आएगी तो आते आते क्या होगी बेटा, यहाँ पर देखना इस तरह से ये कोई अपनी एक वैल्यू को यानी कि एग्जीक्यूट कर लेगी, यानी कोई वैल्यू भी एक्वायर कर लेगी। क्लियर नहीं है? तो इसकी बेटा जो हाइट है वो हाइट मैंने मान ली h, यानी कोई टावर हो सकता है बेटा या कोई बिल्डिंग हो सकती है, इस तरह से समझेगा नहीं ये? तो ये सवाल क्या है बेटा, ये कि अगर कोई बॉडी बेटा डाउनवर्ड यानी प्रोजेक्टेड की जाती है विद इनिशियल वेलोसिटी 0। क्लियर नहीं है? अच्छे से डायग्राम बनाओ बेटा इसको, ये फिर इसके भी मैं सारे के यहाँ पर ये बनवाए करके सॉल्व करेंगे, समझेगा नहीं ये? एक एक पॉइंट बेटा आपको पता होना चाहिए इसके बारे में बेटा, समझेगा नहीं ये? हाँ, आई देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन, ये कोई बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो बेटा हमेशा डाउनवर्ड ही रहेगा। क्लियर है ये? तो देखिए बेटा बॉडी भी नीचे आएगी डाउनवर्ड और ये भी डाउनवर्ड, तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। ये डिट्टो पहले वाले का जो अभी करवाया था मैंने जस्ट इससे पहले, उसी का बेटा क्या है, कॉपी है। बस फर्क यहाँ इस बात का है कि यहाँ मैंने आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या कर दी है, 0 कर दी है। ठीक, तो इसलिए बेटा लिखना सेम कि जो एक्सेलरेशन है बेटा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। ठीक, क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है मोशन की भी और ग्रेविटी की भी सेम है, इसलिए बेटा वैल्यू क्या है इनकी, पॉजिटिव जी है। क्लियर है ये? क्या इनके पास बेटा ये वाली वैल्यू है क्या, ये यानी कि मैं बोल सकता हूं u इक्वल टू 0, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या है इनके पास, 0 है, जो मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिया गया है। ठीक, तो बेटा अब लिखना बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला पॉइंट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा देखिए बेटा b इक्वल टू u प्लस और a t। क्लियर बेटा ये? तो आप देखिए बेटा क्या इसके पास बेटा जो इनिशियल वेलोसिटी है क्या है, क्या ये 0 है नहीं, ये तो 0 है और एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। तो बेटा यहां से मुझे इक्वेशन मिलेगी b इक्वल टू g t। क्लियर? हाँ, तो ये यहां से मुझे टाइम निकाल सकता हूं कि मैंने अगर टाइम बेटा t मान लिया तो t और बेटा ये वेलोसिटी और अपॉन g, इस तरह से हम टाइम भी निकाल सकते हैं, समझ गया ना ये? हाँ, अब और देखिए बेटा क्वेश्चन यहाँ पर यानी कि हाइट b स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, समझ गया ना ये? तो अब बेटा ये वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव g। ठीक, तो हम निकाल सकते हैं बेटा ये b स्क्वायर और यहाँ बेटा आएगा यानी कि 2g और s, ये मान सकते हैं, यानी b स्क्वायर 2gs ये मान सकते हैं, समझ गया ना यहाँ पर ये? हाँ, इसी प्रकार बेटा हम हाइट भी निकाल सकते हैं, हाइट हाइट u t प्लस हाफ g t स्क्वायर। अब ये इनिशियल बेटा 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे टाइम भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ भी आप रख सकते हो बेटा ये यानी कि हाइट इक्वल टू हाफ और g t का स्क्वायर, समझ गया ना ये? इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड u प्लस हाफ a 2n माइनस का 1। क्लियर? तो यहाँ इसकी वैल्यू इनिशियल
जीरो, तो क्या आएगा यहाँ से बेटा ये यानी डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड का आएगा हाफ जी 2n माइनस का 1। यहाँ से ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं, समझ गए ना ये। तो ये इनिशियल वेलोसिटी बेटा इसलिए जीरो कर दी क्योंकि बेटा क्या है, मैंने बॉडी को ड्रॉप किया है, मैंने बॉडी को फ्री फॉल कर दिया गया है, मैंने बॉडी को कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है। क्लियर नहीं है, ये पॉइंट नोट करना अच्छे से इसको ये, और फिर बाद में बेटा हम करेंगे इसके यानी अगले इसके करेंगे न्यूमेरिकल करेंगे, समझ गए ना ये। अच्छे से नोट करो इस केस का डायग्राम बेटा यहाँ पर ये है। क्लियर नहीं है, एक एक पॉइंट बेटा आपको पता होना चाहिए, कोई भी पॉइंट बेटा मिस नहीं होना चाहिए यहाँ पर ये, समझ गए ना ये। हाँ ठीक, इस तरह सवाल जो हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं सारे सवाल यहाँ से। क्लियर, तो ये जो कॉन्सेप्ट बेटा है यहाँ से क्या हुआ आने की, कोई भी बॉडी बेटा या तो अपवर्ड बेटा प्रोजेक्टेड या तो डाउनवर्ड प्रोजेक्टेड अंडर द ग्रेविटी इफेक्ट, हम यहाँ से इनको सॉल्व कर सकते हैं। और ये मेन रोल बेटा यहाँ पर है वो है इनका साइन कन्वर्जेशन, यानी कि साइन पॉजिटिव लेंगे या कब नेगेटिव लेंगे। अब वो साइन बेटा भूल जाइएगा कि ऊपर जाए बेटा पॉजिटिव है नीचे आए नेगेटिव, ऐसा नहीं है, वो हमारी चॉइस है कि हम किस पॉइंट पे मान के पढ़ाई कर रहे हैं। अगर बॉडी और एक्सेलरेशन दोनों की जो डायरेक्शन बेटा सेम है तब क्या मानेंगे पॉजिटिव, अगर जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटी वाला और बॉडी की जो वेलोसिटी है वो अपोजिट है बेटा तो क्या मानेंगे इसको नेगेटिव मानेंगे। ये मेन फंडा है। और एनसीईआरटी में बाकायदा आपको इस तरह से डायग्राम एनसीईआरटी में बने हैं डायग्राम। क्लियर, उन्हीं डायग्राम को उठा के मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया गया है और इनके रिश्ते आपको एग्जाम की प्रॉब्लम है और इनको मैं करूंगा बेटा ये सॉल्व करेंगे बेटा ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक बेटा अपना ख्याल रखिए बेटा ये। ओके बाय टाटा।